नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों मैंने आपको HTT-40 एयरक्राफ्ट के बारे में बताया था कि ये एक बेसिक ट्रेनर जेट है और साथ ही इसके कई क्रिटिकल टेस्ट भी चल रहे हैं। स्पिन टेस्ट बेसिकली इसका चल रहा है और जिसके कंप्लीट होते ही दोस्तों हो सकता है कि इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाए और इसके लिए HAL एक इंजन भी बना रहा है जो आने वाले समय में इसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकली फाइटर जेट इंजन के साथ में हमारा ये एयरक्राफ्ट आएगा और इसकी कई खासियत ऐसी हैं दोस्तों कि इसे एंटी टेरर ऑपरेशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ के अंदर एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिसके अंदर हमारे 22 CRPF के जवान शहीद हो गए और ये दोस्तों उनके ऊपर एक नक्सल अटैक हुआ था। और अगर हम पिछले 50 सालों से देखें तो ऐसे अटैक होते रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी जो है बताया जाता है कि केवल 44 डिस्ट्रिक्ट तक ही नक्सलवाद सीमित रह गया है, जबकि इससे पहले ये कई राज्यों तक फैला हुआ था। लेकिन फिर भी ये घटना बहुत ही दुखद है और ये जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती इसी तरह से चलता रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों ये जो हमला हुआ है और पहले भी जो हमले हुए हैं, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि हमें एयर पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और वर्ल्ड वाइड ऐसा सिक्योरिटी फोर्सेस दुनिया भर की करती आई हैं। लेकिन पता नहीं उन्हें क्यों नहीं लगाया जा रहा है और बताया यह भी जाता है कि इंडियन एयरफोर्स भी इसके लिए मना कर देती है और ये एरिया पूरा जंगल से भरा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे जवानों के द्वारा सीधे जाकर वहां पर अटैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में दोस्तों इन ऑपरेशंस के लिए हम राफेल फाइटर जेट को भी नहीं लगा सकते, मिराज को भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम वेपन सिस्टम के साथ में आते हैं और इन जंगल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा नक्सल टेररिस्ट या फिर लेफ्ट विंग के टेररिस्ट कहें तो छिपे होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमें एक लाइट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होती है और उसके लिए HTT-40 टर्बो प्रोप एयरक्राफ्ट कंप्लीट सॉल्यूशन बन सकता है। और दोस्तों हमारी CRPF ने अभी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिससे वे उनकी मूवमेंट को और उनकी किस लोकेशन पे वे बैठे हैं सारी चीज़ें देख लेते थे। लेकिन चूंकि हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल केवल UAV हैं, कॉम्बैट व्हीकल नहीं है, यानी कि उनके अंदर अभी वेपन सिस्टम नहीं लगे हैं, तो इस तरह से उनके ऊपर अटैक करने का जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए इनका वे नहीं कर पाते हैं। या फिर दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे ड्रोन सिस्टम केवल सर्विलियंस का काम कर सकते हैं, ऑफेंसिव रोल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। साथ ही दोस्तों हमारी CRPF इसके लिए इंडियन एयरफोर्स पर ही डिपेंड करती है सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। तो दोस्तों अगर हम HTT-40 एयरक्राफ्ट के साथ में विंग माउंटेड मशीन गन लगा दें, रॉकेट सिस्टम लगा दें और साथ ही इसके अंदर एडवांस सर्विलियंस से लेके प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब को लगा दें, तो ये नक्सलवादियों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, स्पेशली दोस्तों जंगल के अंदर डीपली जाके। और साथ ही दोस्तों ये लो फ्लाई भी कर सकता है और स्लो फ्लाई भी कर सकता है, यानी कि धीरे से उड़ान भी भर सकता है और ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेटर इक्विपमेंट के साथ में जा सकता है और ग्राउंड स्ट्राइक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। और दोस्तों कई बार ऐसा कहा भी गया है कि ये वेपनाइज्ड हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ऐसी सारी संभावनाएं हैं और ऐसी सारी पावर है कि इसे वेपन सिस्टम से लोड किया जा सकता है। और दोस्तों दूसरा इशू ये भी आएगा कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं वे भी इसके ऊपर सवाल उठाएंगे कि क्यों एयर पावर का इस्तेमाल इंडिया के अंदर ही किया जा रहा है। तो ऐसे में हमें उनकी परवाह नहीं करनी है और हमारे जवानों की परवाह करनी है और उसी के लिए अब इस एयरक्राफ्ट को भी पूरी तरह से तैयार करना होगा और इस तरह के ऑप्शन हमें ढूंढने होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।